हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पार्ट 11 वीडियो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। और हम लोग ने क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट किया था वृत्तों का क्षेत्रफल, जो कि यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर है दोस्तों। तो इसका पार्ट 11 हमने आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है आज। और प्रश्नावली 12.3 दिया हुआ है और हम लोग इस चैप्टर में इस पार्ट में तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताना है कि इससे पहले 10 पार्ट हमने बता दिए हैं, आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, जाकर दोस्तों वहां पर देखिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। जो कि आपको पता है कि अगर कोई वर्ग होता है तो उसकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती हैं। अगर ये आपका 14 सेंटीमीटर है दोस्तों, ये आपका 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। ये भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा दोस्तों, ये भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया है। ठीक है, तथा एपीडी जो आप देख रहे हो, एपीडी देख रहे हो दोस्तों, ये आपका, और बीपीसी मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, अर्धवृत्त है। ठीक है, अर्धवृत्त है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी दोस्तों, 14 सेंटीमीटर है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अगर वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो दोस्तों आप बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं इसे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करोगे, भुजा का स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, अगर भुजा कितनी है, 14 है, 14 का स्क्वायर कर दो दोस्तों। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, वर्ग आ गया, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। मतलब जो आपका वर्ग दिया हुआ है, अगर हमने दिमाग में ये ना रखें कि ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त, पूरा कितना आ गया। अगर दिमाग में ये मत रखो तो पूरा कितना आ गया, पूरा दोस्तों पूरा कितना आ गया, यहाँ पे पूरा पूरा एरिया, पूरा क्षेत्रफल कितना आया है, तो बोलोगे सर जी 196 आया हुआ है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल आ गया है। अब इसके अंदर दो चीजें बनवा ली गई है। पहला एक ये अर्धवृत्त बनवा लिया गया है, अर्धवृत्त शेप में बनवा लिया गया है। दूसरा ये अर्धवृत्त शेप में बनवा लिया गया। दो हमारे पास बन गए। जिस चीज पे हम अगर मान ले कि हमने कुछ बनवा लिया है तो एरिया क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। तो बचा हुआ एरिया क्या है, मतलब जो हमने यहाँ पे नीले पेन से मार्क किया है, यही एरिया निकालना है, इसी को हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा तो हमने पता चल गया कि कितना है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसका एरिया पता चल जाए और इसका एरिया पता चल जाए तो दोनों का एरिया हम जोड़ देंगे। फिर जो एरिया आएगा उस टोटल में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, चलिएगा अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त की। ठीक है दोस्तों, जो आपका बना हुआ है वो कैसा है, प्लॉट बना हुआ है, ये अर्धवृत्त में है। ठीक है, हम मान लेते हैं मेरा प्लॉट बन गया, घर बन गया, तो ये किस शेप में है, अर्धवृत्त शेप में है। ठीक है, अर्धवृत्त के लिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया है। अगर आपको पता है कि एक सेंटर है, अगर वहां से एक सर्कल आप खींच देते हो दोस्तों, ठीक है, अगर अगर आपने सर्कल खींच दिया है और आपने सेंटर से होकर एक लाइन आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, अगर मैं इसको इतने इतने को मिटा दूं तो इसको क्या बोलोगे, अर्धवृत्त ही बोलोगे, आधा वृत्त बोलोगे। ठीक है, तो एक आपका सेंटर होगा, सेंटर से ये पूरी लाइन आपकी जो होगी ए से बी, ये आपके क्या होगा, बोलोगे सर ये व्यास होगा, राइट है, व्यास होगा। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं, ए डी पी मतलब ए मान लो उसको, और इसको डी मान लो, और इसको पी मान लो दोस्तों। यहाँ पे आपको समझा दो, निकाल के मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको निकाल के समझा रहा हूँ। अच्छा, तो ए डी कितना दिया हुआ है, ए डी आप देख लो 14 सेंटीमीटर
ठीक है, जो आपकी वर्ग की जो भुजा थी वही अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। ये हमने ये क्वेश्चन कहा है, जो वर्ग की भुजा थी वही अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। अगर आपको व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी, आधी कर दो, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिएगा मैं इसमें लगाता हूं अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा एक चीज और देखिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब लगाने से पहले आपको बता दूं कितने अर्धवृत्त हैं, बोलोगे 2 अर्धवृत्त हैं। ठीक है, 2 अर्धवृत्त हैं, और आपको पता है कि दोनों अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये भी होगा तो 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटर बना दो, यहाँ पे सेंटर बना दो, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या कितनी इसकी, 7 सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, अगर 2 अर्धवृत्त हैं दोस्तों, कितने अर्धवृत्त हैं, 2 अर्धवृत्त हैं, कितने हैं, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब 2 अर्धवृत्त को बनाओगे, जब ये है आपके एक अर्धवृत्त ये है दोस्तों, और एक अर्धवृत्त ये है आपका, जब दोनों अर्धवृत्त को मिलाओगे तो एक आपका क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। याद रखिएगा जब हम 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं एक ही रेडियस पे, तो याद रखिएगा हम दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ना निकाल के एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, समझाते हैं आपको। अच्छा ये बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने मान लिया कि ए पी डी का क्षेत्रफल, समझ में आ गया। ए पी डी का क्षेत्रफल मतलब ए पी डी क्या है, अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर प्लस का, ठीक है, बी पी सी का क्षेत्रफल, ये क्या है, ये आपका ये भी तो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त ए पी डी का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त बी पी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला लिखूं तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। जब इन दोनों को जोड़ोगे, हाफ में हाथ जोड़ो, हाफ में आधे में प्लस आधा करोगे, कितना आएगा, एक आएगा, 1 पाई आर स्क्वायर, और एक आपका साइलेंट होता है, कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये पाई आर स्क्वायर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों कभी भी अगर दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप पहले ही फिर निकालोगे इसको, इसमें फॉर्मूला लगा के, फिर क्या करोगे दोबारा फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, तो टाइम ज्यादा चला जाएगा। अगर 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, बस लिख दोगे कि 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1 वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1 वृत्त के क्षेत्रफल के। तो मैं इस फार्मूले से निकाल लूं दोस्तों, इस फार्मूले निकाल लो, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 × 7 हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, आर क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 से 7 काट दोगे कितना आ जाएगा 22/7 हो जाएगा। 22/7 का मतलब कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 सेंटीमीटर। पूरा कितना आया हुआ था प्लाट का, कितना प्लाट था मेरे पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर था। और कितने में मकान मैंने बनवा लिया है, 2 मकान बनवाए, वो भी कैसे कैसे हैं, अर्धवृत्त शेप में है। कितना बन चुका है 154, अभी कितना बचा हुआ है माइनस कर देंगे, तो यही क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा दूं दोस्तों, यहाँ पर लिखूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो बराबर हो जाएगा, टोटल कितना है 196, कितना माइनस करना है, कितना हम लोग यूज कर चुके हैं 154। ठीक है दोस्तों, माइनस कर दो तो कितना आएगा, 6 में 4 माइनस करोगे 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद 9 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा 42, और एक तो 0 हो जाएगा, कितना आएगा 42 सेंटीमीटर
स्क्वायर आएगा। इतना एरिया क्या है बचा हुआ है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन एक बार आप समझ गए हमारी बात को, आप कर ले जाओगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसको ये क्वेश्चन आप उतारिए। और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आया है, तो आप चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ में कमेंट भी करते रहिएगा। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो चलिए सपोर्ट जरूर करिएगा इसको, और इसको नोट करिए। फिर हम लोग दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन मतलब हम लोग चैप्टर का चौथा क्वेश्चन करना फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर किया है। तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, जो आपका देख रहे हो OAB, जो आप ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये त्रिभुज कैसा है? तो बोलो सर ये त्रिभुज हमारा कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। कैसा? ये समबाहु त्रिभुज है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन कह रहा है, और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 12 सेंटीमीटर है दोस्तों, कितना यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, तो 12 सेंटीमीटर AB होगा आपका, ठीक है। 12 सेंटीमीटर AB होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तीनों 12-12 सेंटीमीटर होंगे। और दूसरी चीज, इन तीनों के जो कोण बनेंगे, जो एंगल बनेगा, वो भी क्या होगा? बराबर होगा। आपको पता है कि तीनों का मिला के जो कोण होता है वो 180 होता है। अगर मैं 180 रुपए इनको दूं और बोलूं कि तीनों लोग आपस में बराबर बराबर बांट लो, तो ये कितना कितना बांटेंगे? ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? यहाँ तक बताइए आपको बात क्लियर हो गई है? ठीक है। साइड दिया था 12 सेंटीमीटर, तो 12 AB है, 12 AB है, 12 AB है। और हमें पता चल गया ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, तो इसके कोण भी क्या होंगे? 60 डिग्री होंगे। अब आगे चलते हैं कि शीर्ष O का केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या आपको खींचना है, ठीक है। केंद्र O का केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या मान लीजिए, तो मतलब O से आप 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या दिया हुआ है। आपने यहाँ से क्या किया? ये पूरा वृत्त खींच लिया, ठीक है। पूरा मैंने इसको यहाँ से देखो मार कर दिया, ठीक है। ये पूरा 6 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लिया और वहां से एक वृत्त खींच लिया, तो ये आपका वृत्त मिल गया, ये त्रिभुज मिल गया। अब हमसे देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, सेव कर दूं इसको, तो ये देख रहे हो आपको पूरा ये क्या है? ये सर्किल है। बात समझ आ रही है? ये सर्किल है, ये पूरा क्या है? पार्ट आपका सर्किल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर मैं सर्किल को हटा दूं, भूल जाऊं, तो अगर मैं फिर सेव करना चालू करूं, ये देखिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ये मैं सेव कर रहा हूँ, ट्रायंगल को मैं सीधी सीधी लाइन से सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ एक ऐसा पार्ट है जो सर्किल में भी आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है? ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो वो कौन सा पार्ट है भाई? जब सेव लिख दिए तो देखो ये सीधी सीधी लाइनें, देखो ये लाइनें क्या हो रही है? ये लाइनें इस वाले पार्ट पे आ रही नहीं आ रही है। मैं इतना डार्क बना देता हूँ, मैं इतना सा डार्क बना देता हूँ ब्लैक पेन से। देखिए ये लाइन और ये लाइन और ये चाप, इतना इतना एरिया, इतना जो एरिया है दोनों में आ रहा है, मतलब ओवरलैप कर रहा है। सर्कल में भी खाना खा रहा जाके और ट्रायंगल में भी खाना खा रहा है। तो इतने एरिया को हम क्या करेंगे? यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले सर्कल का एरिया निकाल लो, सर्कल का एरिया निकाल लो, और क्या निकाल लो? ठीक है, त्रिभुज का एरिया निकाल लो। सर्कल का एरिया और त्रिभुज का एरिया जोड़ दोगे और इतना पार्ट जब निकाल लोगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर हो गया? फिर से बोल दूं, ये सर्कल का एरिया निकाल लो और त्रिभुज का एरिया निकाल लो। सर्कल और त्रिभुज के एरिया को क्या कर दो? जोड़ दो, और ये जो ओवरलैप कर रहा है दोनों में है, इतने एरिया को इन दोनों में से माइनस कर दो। जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये वाला एरिया हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करना है समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सर्कल के लिए, वृत्त के लिए, ठीक है, वृत्त के लिए
तो बताओ त्रिज्या कितनी दी हुई दोस्तों? तो बोलोगे सर त्रिज्या यहाँ पर हमारी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अगर वृत्त की त्रिज्या आपको पता है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ पर कितना रखोगे? 22/7 रखना। और आर की वैल्यू कितना है? 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर किसी से भी नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11। तो मैंने क्या किया, 22 को मैंने ब्रेक कर दिया 11 और 2 में। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम लोग यहाँ पर गुणा करने में आसानी हो जाए। और 36 और बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हम कभी भी यहाँ पर रफली पेन नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो 36 को डबल करो कितना आएगा? 36 दूना 72। ठीक है, जरूरत पड़ने में चला लेंगे लेकिन ऐसे बार बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 36 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो वही आना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जहां तक मेरा ऐसे ही मुजावानी काम हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 72 आ गया। अब 72 को 11 से गुणा नहीं करना है, क्या करना है, इसके लिए ट्रिक होता है। लास्ट डिजिट आप 2 लिखो, फिर उसके सामने वाले से ऐड करते जाओ। 2 में 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। फिर क्या होगा, 7 में कोई कैरी नहीं, 7 आ जाएगा बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आ गई? चलिएगा, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है दोस्तों, और एक बात, अगर आपको ये क्लास ठीक लग रहा है दोस्तों तो प्लीज आप कमेंट और सपोर्ट जरूर करिएगा। साथ साथ लाइक कर दीजिए वीडियो को। जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतने ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मतलब लगेगा हाँ कि हाँ सब लोग देख रहे हैं और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज ये आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए, यहां तक बात समझ आ गई? चलिएगा, ये तो आ गया वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये त्रिभुज कैसा है, तो वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी कल भी शायद चर्चा हुई थी इस लेक्चर में, जब हम लोग पार्ट नंबर 10 पढ़ रहे थे तो वहां पर कल चर्चा हुई थी। ठीक है, और हम लोग एक चैप्टर होगा जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो जरूरत पड़ेगा वहां पूरा हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आया है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। बस हम अपना काम कर रहे हैं दोस्तों, आपको पढ़ा रहे हैं तो आप भी अपना काम प्लीज कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। लाइक और शेयर जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा क्या होगी, यहाँ पर एनर्जी आएगी और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर होता है। ये होता है क्षेत्रफल किसका? समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। एक ए मतलब क्या है? भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा मतलब 12, स्क्वायर लगा तो 12 कर दो। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? 4 एकम 4। फिर क्या करेंगे दोस्तों? 3 से करेंगे, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 नहीं 36 और √3 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिएगा, इसको नोट करिए, तक आपको क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, हमने 2 चीजें निकाल ली हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अच्छा दोस्तों, जो अभी हमने ब्लैक कलर से मार्क किया है, अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लूं और इस पॉइंट को ई मान लो, ये डी लिखा हुआ है छोटा सा। ठीक है, मोबाइल में तो और छोटा दिखता है, कभी कभी मैं देखता हूँ वीडियो तो बिल्कुल छोटा दिखता है। ये डी है और ये ई है। ठीक है, मैंने मान लिया है। और मैंने इस पॉइंट को, इस यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, इसको हमने मान लिया है। ठीक है, ओ है, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो, चलो एम मान लिए हैं, एम मान लिया है। तो बताओ मुझे ये एरिया क्या हो जाएगा? ये आपको दिखा लग रहा है ODME, ये इतना सा हमारा क्या है? तो बोलोगे सर जी लघु त्रिज्यखंड है। क्या है ये? लघु त्रिज्यखंड है, मतलब लघु त्रिज्यखंड है ना ये। तो यहाँ पर लिखेंगे ODM और E। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, यहाँ पे लिखो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, जो आपका छोटा सा पार्ट है वो कैसा शेप दे रहा है, शेप कैसा आकार दे रहा है? लघु त्रिज्यखंड का आकार दे रहा है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है
थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री दिख रही है, 60 डिग्री यहाँ पर, तो 60 डिग्री लिख दो यहाँ पर, और 360 डिग्री नीचे है, मल्टीप्लाई 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 60 कम 60, 60 6 360 हो जाएगा, 6 से फिर 6 काट दो, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऊपर 22 × 6 बचेगा। ठीक है, 6 दूनी 12 और 13 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपका छोटा से 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, यहाँ तक आ गया। अब हमने आपको समझाया था, जब आपका इस लेक्चर मतलब इस आकार में, इस शेप में अगर आपको छाया के भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ के उसमें में से जो ओवरलैप कर रहा है, तो 2 बार आ रहा है, उसको निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आंसर देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए आंसर कितना आएगा, छाया के भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल फिर प्लस का त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 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 साइन लगा हुआ है, किसका क्षेत्रफल, ODME का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मैं मार्कर चेंज करता हूँ, रेड पेन से लिखता हूँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो 792/7 है। ठीक है, फिर प्लस का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 36 प्लस 36√3 है, 36√3 है। फिर माइनस करेंगे किसको, 132/7 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देख लीजिएगा दोस्तों, ये दोनों तो मैच में हो रहे हैं, मैच कौन दोनों हो रहे हैं, ये दोनों हो रहे हैं, तो इन दोनों को साथ में लिखो। ठीक है, इन दोनों को 792/7, फिर माइनस का 132, कितना 132/7, ठीक है, प्लस का 36√3। ये बात समझ में आ गई। अब 792 में 132 घटा दो तो कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम से में तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज जुड़िया घट जाते हैं, जैसा साइन होता है, यहाँ में माइनस साइन है तो माइनस कर देंगे। 2 में 2 माइनस करोगे 0 आएगा, 9 में 3 माइनस करोगे 6 आएगा। ठीक है, 7 में 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ तक क्लियर है, चेक करिए, 0 फिर 6 फिर 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बटे 7 प्लस का 36√3। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आगे भी दोस्तों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, √3 की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन थोड़ा सा हाई हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहीं पे आप ड्रॉप कर दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, मतलब इस आज का दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपका आंसर आ गया है, इसको आप नोट करिए। और हाँ, एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से कि आप लोग के लिए देखिएगा, पूरा फैन बंद करके, एकदम गर्मी में पहाड़ है दोस्तों, थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है। अगर आप देख रहे हो तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम लोग और अच्छे से पढ़ें। और हम लोग, मैंने तो सोचा है कि अभी आपका हिंदी मीडियम का चल रहा है 10th का, ठीक है, अभी अकेला हूँ मैं। ठीक है, जैसा जैसा रिस्पांस मिलेगा चैनल पे दोस्तों, तो आगे हम लोग सोच रहे हैं कि जो एसएससी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम की मैथ होती है, ML अखबार, उसको भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ 2-3 दिन में दोस्तों। तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम आगे भी स्टार्ट करें और हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो अच्छे से पढ़ सकें दोस्तों। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी 2 ही क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन लंबा हो जाता है और समय भी ज्यादा चला जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, समझाना भी पड़ता है आप लोग को। ठीक है, समझाने में टाइम ज्यादा जाता है, तो लगभग इतना ही पढ़ाएंगे आज दोस्तों। फिर हम लोग कल फिर कंटिन्यू करेंगे। इस समय देख रहे हैं आप, पर डे क्लास हो रही है और खत्म भी होने वाला है। मैंने कहा था कि आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, एक्सरसाइज के बाद जो आपकी लास्ट में
विविध प्रश्नावली होती है जो थोड़ा सा टफ होते हैं, उसको भी हम सोल्यूशन करेंगे। प्लस जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी हम एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से पूरी तैयारी रहेगी, आप लोग आराम से पढ़िए और पूरी तैयारी करिए ताकि आप लोग के पेपर अच्छे से हो और अच्छे नंबर आए दोस्तों। तो ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।